Let's start question number 16. A rectangular water tank with dimensions 8 meter into 7 meter into 3.5 meter contains water to a depth of 1.7 meter. How much more water can it hold? तो बच्चों ये एक रेक्टेंगुलर मान लिया एक टैंक है आपके पास। इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है वो पूरा दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब उसमें कहा कि अगर इसमें जो वाटर है कुछ कम यानी कि 1.7 मीटर हाइट तक भरा हुआ है, यानी कि 1.7 मीटर तक भरा हुआ है अगर, तो आपको बताना है कि कितना पानी उसमें और आ सकता है। हाउ मच मोर वाटर कैन इट होल्ड। तो आप क्या करेंगे, एक बार तो इस डेप्थ से उसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक बार इस डेप्थ से उसका वॉल्यूम निकालेंगे। फिर आप इस वाले वॉल्यूम में से इस वाले वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोलीटर पानी उसमें अभी और आ सकता है। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है बच्चों, 8 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 3.5 मीटर। सभी ये मीटर्स में दिए हैं इसलिए इसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको करें 7 और 3.5 फर्स्ट मल्टीप्लाई 8 बाई 3.5, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 28, 28 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 1.156.0 meter cube is volume of water tank. If it contains water to a depth of 1.7 मीटर, यानी कि अगर उसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाए, मतलब उसमें पानी कितना भरा हुआ है 1.7 मीटर तक, तो आपको ये निकालना है उसमें कितने वॉल्यूम तक पानी भरा हुआ है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अगर उसमें हाइट कितनी है पानी की 1.7 मीटर है तो आप 8 इंटू 7 इंटू 1.7। अब आप हाइट क्या लेंगे 1.7, क्योंकि इसमें इतने डेप्थ तक इतना ही लंबाई तक उसमें पानी हाइट तक भरा हुआ है। 7 को मल्टीप्लाई करें 8 7 ज़ा 36, 8 1 ज़ा 8 और 5 13.6 मल्टीप्लाई बाई 7 95.2 मीटर क्यूब। अब इसका हाइट मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है पानी भरने के साथ में। तो आपको कितना ज़रूरत है, देखिए इतना वॉल्यूम का टोटल टैंक है, इतना उसमें वाटर फिल किया हुआ है। तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वाटर की उसमें और नीड है। तो हाउ मच मोर वाटर वाटर कैन होल्ड बाय tank is equal to 156.0 minus 95.2. 10 minus 2 8, 5 minus 5 0, 15 सॉरी बच्चों यहाँ पर हमारा 1 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा यहाँ 196 आना था, सॉरी। तो 196, 9 माइनस 9 0 1, तो कितना आ गया 100.8 मीटर क्यूब। अब आपको ये बताना है इसमें कि आपको कितना किलोलीटर, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोलीटर्स।
तो आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर, 100.8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100.8 किलोलीटर्स. तो वी राइट हेयर 100.8 kiloliter more water can hold by tank. Clear? Now question number 17. A cubical vessel without a lid is made for sheet of metal. Find the area of the metal required if volume of vessel is 216 सेंटीमीटर क्यूब. क्यूबिकल वैसल है, इसका मतलब ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल. तो आप क्या लिखेंगे? साइड ऑफ क्यूबिकल वैसल इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम कर दीजिए इसको. इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 216. वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वेसल इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से. 2 1 ज़ा 2, 2 0, 2 8 ज़ा 2, 54 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. क्लियर? अब आप इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? क्यूब रूट ऑफ 216 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब आप इसमें 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. तो साइड ऑफ वेसल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब आपको बताना क्या है बच्चों कि क्यूबिकल वेसल है, इट इज़ मेड फॉर शीट एंड विदाउट लिड, यानी कि इसका टॉप उसमें नहीं है. अगर टॉप नहीं होता है तो हम क्या निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम. तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ विदाउट lid of cubical vessel is equal to 4 area lateral surface area plus area of bottom. तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 4L² प्लस LB. 4L², 4 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि साइड 6 आई है हमारी, प्लस LB. सेम है इसका, LB सेम होता है, B भी सेम होता है. तो 4 6 ज़ा 24 या 6 6 ज़ा 36, 36 4 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 36 4 ज़ा 144 प्लस 36 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितना? फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड. तो आप लिखेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल रिक्वायर्ड फॉर विदाउट लिड cubical vessel. Clear? Tomorrow we will continue this exercise. Everyone do the question number 1 and send me the pics of question number 1 on my personal number.